बांग्लादेश ने 30 मिनट में 30 स्कोर का टारगेट पूरा करके पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदों पर तो पानी फेरा, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को उनकी औकात याद दिलवा दी। अब मामला यह है कि पाकिस्तानी शायकीन को अब भी चाहिए कि वो जो ग्राउंड में जाके नारा लगा रहे हैं कि हमारा कप्तान कैसा हो, बाबर आजम जैसा हो, उनको चाहिए कि क्रिकेट के पीछे से हटें और दूसरी स्पोर्ट्स जो आपकी कौमी खेल है, हॉकी, उसके पीछे जाएं, जेवलिन थ्रो के पीछे जाएं, फुटबॉल पे फोकस करें और दूसरे जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक अरसे से परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं लेकिन उनको कोई शाइक नहीं मिल रहा, कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, उनको जाके सपोर्ट करें। आप अंदाजा लगाएं कि 9th रैंक की टीम है बांग्लादेश और आपके घर में आकर इतनी क्रूशियल टाइम से वो गुजर रही है, वो कौम इतने क्राइसिस से गुजर के आए हैं वो लोग, उनके मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल है और वो आपके मुल्क में आके आपकी पिचेस पे प्रैक्टिस करके आपको हरा रहे हैं और 2, 4, 10 रन से नहीं, 1, 2 विकेट से नहीं बल्कि 10 विकेटों से उन्होंने आपको हराया है। और आप जो डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी, आप अंदाजा लगाएं कि ये वो कप्तान है, ये वो कप्तान है, ये वो सर्जरी है जिसकी मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे थे वर्ल्ड कप में और उन्होंने कहा कि मैं जाते जाके सर्जरी करूंगा। क्या सर्जरी हुई? वही शहनशाह अफरीदी खेल रहे हैं, वही बाबर आजम खेल रहे हैं, वही मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं, वही सारी की सारी टीम है। शान मसूद जिनकी टीम में जगह ही नहीं बनती, उनको अपने कप्तान बनाया और उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है कि पाकिस्तानी तारीख के पहले कप्तान हैं जिन्होंने अपने पहले 4 के 4 टेस्ट मैच हारे हैं, ड्रॉ करने के काबिल भी नहीं रहे। और आप ये देखें कि उन्होंने ये सोचा इनिंग डिक्लेयर करता हूं तो बड़ा कूल लगूंगा। 448 रन आपने किए हैं, आप ये समझ रहे थे कि मैंने 700 स्कोर कर लिया और एक आपका सेट बैटर 171 रन की इनिंग खेल चुका है और आपने उसको मौका नहीं दिया कि आप उसको 200 स्कोर ही पूरा करने दें। ये जिंदगी में बार बार मौके नहीं आते और एक प्लेयर और पाकिस्तान विकेट कीपर बैट्समैन, आपने देखा कि अरसा हो गया है कि पाकिस्तान के किसी विकेट कीपर बैट्समैन ने 200 स्कोर पार नहीं किए और अगर ये मौका बना था तो शान मसूद साहब ने बड़ा कूल होने की एक्टिंग करते हुए उन्हें वापस बुला लिया। आप 448 और फिर बांग्लादेश ने ऐसी तबीयत साफ की है। आपने क्या किया है जी कि आपने फास्ट बॉलर सारे के सारे खिला लिए। मोहम्मद अली जो जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट क्रिकेट का, ठीक है, उनको आपने अंदर ले आया। खुरम शहजाद जिनका कोई टेस्ट एक्सपीरियंस नहीं है और जो इनएक्सपीरियंस्ड हैं वो एक्सपीरियंस शहनशाह अफरीदी से बेहतर बॉलिंग करवा रहे हैं। शहनशाह अफरीदी साहब T20 स्टाइल बॉलिंग करवा रहे हैं, फिर वही फुलर लेंथ, वही फुल टॉसेज और वो चौके पे चौके लगाई जा रहे हैं और जब आउट एक कर लिया है तो आप देखें कैसे लग रहा है। 9th प्लेयर को आपने आउट किया है और आपकी सेलिब्रेशन देखें तो अंदाजा ये करें कि आपकी पॉलिटिक्स किस हद तक जा चुकी है। बाहर में अवाम जो है वो नारे लगा रही है कि हमारा कप्तान कैसा हो, बाबर आजम जैसा हो। तो बाबर आजम साहब ने क्या कर लिया? बाबर आजम ने 2 इनिंग में क्या किया? और दूसरा ये है कि अपने पूरी जो टीम है उसकी टीम बॉन्डिंग ही खत्म कर दी हुई है। एक शान मसूद जिनकी टीम में कभी कोई जगह ही नहीं बनती थी, जो अपनी प्लेस बनाने की कोशिश में थे, आप ये देखें कि उन्होंने अपनी प्लेस पक्की करने के चक्कर में इमाम अल हक को ड्रॉप कर दिया। साइम अयूब साहब जो हैं जो T20 वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए हैं टीम से, ठीक है, उन्हें टीम से बाहर निकाला गया है और उनकी जगह पे एक और ओपनर को खिलाया गया है। आपने उनको टेस्ट टीम में शामिल कर लिया है। अब क्या मतलब? आप दुनिया से सीख रहे हैं कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। तो एग्रेसिव क्रिकेट का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आपने T20 की टीम उठा के उनको अपने टेस्ट टीम में शामिल कर लेना है। आपने उन्हीं प्लेयर्स पे काम करना होता है जो टेस्ट क्रिकेट को समझते हैं। आप देखें हुरैरा आउट क्लास परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हुरैरा ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और आपने उनको जगह नहीं दी। फाइनल लम्हे तक ये लग रहा था कि हुरैरा को खिलाएंगे और साइम अयूब को आउट ऑफ द बॉक्स। पहली बात तो ये कि उनकी सिलेक्शन की समझ नहीं आई, क्योंकि अगर T20 में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनको टीम से बाहर बिठाया था, तो इसका मतलब ये था कि आप उनको डोमेस्टिक में लेके जाते, वहां पे वो परफॉर्मेंस देते, उनको ग्रूम करते। अभी उनकी इतनी बड़ी एज नहीं हो गई कि वो अभी वापस कम बैक नहीं कर पाएंगे, तो उनको थोड़ा टाइम देते, वो फिर वापस आते। उसके बाद शान मसूद साहब जिनको कप्तान बना दिया है पूरी टीम का, एक अच्छी अंग्रेजी होने की वजह से उनको आपने कप्तान बना दिया, तो उनकी क्या परफॉर्मेंस आपको नजर आ रही है? उन्होंने क्या किया? क्या कोई कैप्टन नॉक खेली? और दूसरा ये है कि आपने बना बनाया मैच, यानी आप पहली इनिंग को देखें, इस कदर पाकिस्तान के हाथ में मैच था, पाकिस्तानी बैटिंग बड़ी स्मूथ चल रही थी, यानी शुरू में थोड़े से मसाइल हुए लेकिन उसके बाद रिजवान की और सऊद शकील की जो पार्टनरशिप हुई उसने पाकिस्तान को मजबूत कर दिया और पाकिस्तान स्मूथ चल रहा था। 448 स्कोर हुए, आप इसको 500 प्लस करें
कोई एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालें बांग्लादेश पे, या ये तो करें कि एटलीस्ट आप ड्रॉ करने की सिचुएशन में तो आ जाएं। लेकिन आपने इंग्लैंड को फॉलो करने की कोशिश की, आप बेन स्टोक्स बनने लगे। तो बेन स्टोक्स बनने के लिए आपको उतना बड़ा जिगरा चाहिए, आपको अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। आप फिर बॉलिंग में जाकर डिफेंसिव हो गए हैं। आपके किसी बॉलर की जो है वो स्पीड 140 को टच नहीं कर रही थी। शाहीन शाह अफरीदी साहब 130 की स्पीड को नहीं पहुंच पा रहे थे और फुल टॉसेस करवाई जा रहे थे। तो आप अंदाजा लगाएं, इस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तानी अवाम ने ये उम्मीद लगाई हुई थी कि शायद हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे। तो इस तरह से खेलेंगे आप। पाकिस्तानी अवाम ये कह रही थी कि होम ग्राउंड पे मैचेस हैं तो पाकिस्तान जो है वो 7 मैच जीतेगा। तो अभी तो इंग्लैंड ने आना है, ये आप हारे हैं और रेगुलर स्पिनर आपने नहीं खिलाया और बांग्लादेश के स्पिनर्स ने आपको लिटा लिया है दूसरी इनिंग में, ठीक है। और अब शान मसूद साहब कह रहे हैं कि ये कोई एक्सक्यूज तो नहीं है करने वाला, लेकिन ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो है वो पिच खेली नहीं। तो आप अंदाजा करें भाईजान, ये जो पिचेस हैं टेस्ट मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है, 5 दिन होते हैं। तो एक रेगुलर स्पिनर तो वैसे ही होना चाहिए। 4 फास्ट बॉलर खिलवाने का तो किसी तरह से कोई तुक ही नहीं बनता। आपके पास नसीम शाह हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, खुरम मंजूर और मोहम्मद अली में से आप एक को खिला सकते हैं, या मीर हमजा को आप ट्राई करते हैं जो पिछली सीरीज में जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनको आपने बाहर बिठा दिया। ऊपर बैटिंग, फिर बैटिंग में ये है कि आप 150 स्कोर नहीं कर पा रहे, ठीक है, 150 स्कोर भी नहीं आपने किया दूसरी इनिंग में। तो आप अंदाजा लगाएं कि सायम अयूब साहब ने वही T20 वाली इनिंग खेली, उन्होंने तो वही शॉटें खेली हैं। तो आपको काम करना होगा। ये जो सर्जरी की बात कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब, उसको भी छोड़े। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तानी अवाम को अब एक सर्जरी करने की जरूरत है और वो सर्जरी है अपने जहन पे काम करने की। आपको सोचना है कि ये टीम इस काबिल है कि इसको सपोर्ट किया जाए, या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सीरियस है इस सारे मामले को लेकर, क्या वो इस पे काम कर रहा है, कि आपको कुछ बेहतरी की गुंजाइश नजर आ रही है, या वो दिन ब दिन वर्स्ट होता जा रहा है। तो आपने दूसरी खेलों पे फोकस करना है, दूसरी खेलों में इंटरेस्ट बिल्ड करें। एक अरशद नदीम ने अच्छा परफॉर्म करके आधी पाकिस्तानी अवाम जो है उसका इंटरेस्ट बिल्ड कर दिया है जेवलिन थ्रो में। आप दूसरी गेमों को अल्टरनेट लें। हमारी बेसबॉल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, रेसलिंग में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, हमारे स्नूकर के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो हॉकी बहुत अच्छी हो सकती है अगर काम करें, फुटबॉल में बेहतरी आ सकती है, और बहुत सी गेम्स हैं जिन पे हम काम करें तो हम बेहतर कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं, ये वो गेम्स हैं जिन पे काम करने की जरूरत है। और क्रिकेट मेरे ख्याल में बस कर देनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम को भी। इनको सपोर्ट करना बंद करेंगे तो फिर है कि अगर इनको तनख्वाहें मिलती रहेंगी, इनको स्पॉन्सर मिलते रहेंगे, इनको सारी चीजें आसाइशें वैसी मिलती रहेंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अपनी फिटनेस पे, अपनी गेम पर काम करें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह मियां।